भी कही थी, कई और जगहों पे कही थी कि मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो वो बात हो रही है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वही सच नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारी चीजें चलते रहती हैं, उसमें से क्या मैटर करती हैं वो हमारी कोई सूचना नहीं थी। ऐसा नहीं था कि हमारा किसी के साथ संपर्क है या किसी जो सो कॉल्ड हाईकमान है उनके यहाँ किसी उसके चपरासी से भी मेरी कोई मुलाकात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अपनी एक जो एनालिसिस हमारी कह रही थी कि जिस तरह से कांग्रेस अभी फोकस कर रही है दक्षिण भारत के ऊपर, राहुल गांधी ने भी अपनी भारत जोड़ो की पदयात्रा जो शुरू की है वो वहीं से शुरू की, दक्षिण भारत से ही कन्याकुमारी से शुरू की है। तो उसका कहीं ना कहीं एक ये है कि बाकी तो छिटपुट राज्यों में, हिंदी पट्टी के राज्यों में कहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं एकदम नहीं है। तो लेकिन साउथ ऐसा राज्य है, साउथ के जो राज्य हैं दक्षिण के, वो गर्दिश के से ज्यादा गर्दिश के समय में भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। जब इंदिरा गांधी 1977 में भी पूरी तरह से उनकी पार्टी का सफाया हो गया था, तब भी साउथ के लोगों ने उनका साथ दिया था। उस समय उनकी सीटें वहां से काफी आई थी, और बल्कि जब उनकी सदस्यता भी रद्द की गई थी लोकसभा की, तो चिकमगलूर से जीत के आई थी, कर्नाटका के चिकमगलूर से बाई इलेक्शन जीत करके आई थी, वीरेंद्र पाटिल जैसे दक्काक आदमी को हरा के आई थी। तो इसलिए हमको ऐसा लग रहा था। फिर दूसरा ये भी था कि जिस तरह की अभी जो सोशियो इकोनॉमिक परिदृश्य, जो राजनीतिक सामाजिक और ये राजनीतिक परिदृश्य दिखाई दे रहा है हिंदुस्तान का, मैं 1971 के आसपास के सिनारियों से देख रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से सिंडिकेट पर काबू पाने के लिए जगजीवन राम को आगे बढ़ाया था, और जगजीवन राम कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। और तब हुआ था कि ये जगजीवन राम के हाथ मजबूत करो, कांग्रेस के हाथ मजबूत करो। उसी तरह से आज की तारीख में ये कांग्रेस ने बहुत ही क्रांतिकारी, अगर मतलब हमको नहीं लगता है कि कोई बाधा या व्यवधान हो पाएगा मल्लिकार्जुन खड़गे का। मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि चुनाव की नौबत भी ना आए और शशि थरूर खुद भी मैदान से हट जाएं और मल्लिकार्जुन खड़गे का एक तरह से निर्विरोध चुनाव हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे हालत में ये पहली पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, जिसने चुनाव प्रक्रिया के जरिए किसी दलित नेता को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है, जो बनाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसके चलते हाल के वर्षों में जिस तरह से उत्तर भारत में या हिंदी पट्टी के राज्यों में खासतौर से कहा जाए कि कांसीराम जी के उदय के बाद या मायावती के राजनीतिक उदय के बाद दलित समाज जो था, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, जो कांग्रेस के साथ लगे रहते थे पहले, वो छिटक करके चले गए थे। वो जगजीवन राम के कारण जुड़े थे। अम्बेडकर साहब का तो उस समय भी था, उस समय रिपब्लिकन पार्टी वोटी बनाया था उन्होंने, उनके साथ था लोग। लेकिन जगजीवन राम के कारण कांग्रेस के साथ दलित समाज बड़े पैमाने पे जुड़ा हुआ था, जो कांसीराम के उदय के राजनीतिक उदय के बाद काफी हद तक कांग्रेस से दरकिनार हो गया, अलग हो गया। साउथ में थोड़ा बहुत रहा। उसको अगर ये लोग एड्रेस कर पाएंगे, दलित समाज को समझा पाएंगे कि देखो हमने एक दलित समाज के प्रतिनिधि को मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हिंदी भी बोलते हैं, कन्नड़ तो बोलते ही हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं, उनको अध्यक्ष बनाया है, तो उसका एक अलग मैसेज जाएगा इस देश के दलित समाज के बीच में, अनुसूचित जातियों के बीच में, अति पिछड़ी जातियों के बीच में भी जा सकता है कि देखो हमारे बीच का भी कोई आदमी हमारा एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो कांग्रेस की कोशिश तो ये होगी। अब इसमें देखिए दो तीन चीजें और मुश्किलें जो आने वाली है, क्योंकि साउथ में तमिलनाडु में आपकी सरकार है, डीएमके के साथ मिलकर के आप सरकार चला रहे हैं। केरल में आपके पास सबसे अधिक सांसद हैं, और विधानसभा के चुनाव भी जो होते हैं वो वाम मोर्चा और कांग्रेस के मोर्चे के बीच में ही होते हैं, वहां बीजेपी का तो कुछ है नहीं खास। कर्नाटका में बीजेपी राज कर रही है, उसके पास सांसद भी ज्यादा है, आपके पास सांसद भी कम है वहां। आंध्र और तेलंगाना, आंध्र में आप जीरो है, विधानसभा में भी लोकसभा में भी वही हालत है। तेलंगाना में भी बहुत अच्छी स्थिति अभी की हालत में नहीं है। तो इन राज्यों में अगर आंध्र में और तेलंगाना में इसका कोई सकारात्मक असर पड़ता है, आंध्र में भी एक जमाना था कि साहब इंदिरा गांधी का चेहरा देख करके लोग कहते थे कि हाँ हम तो इसी पार्टी के साथ हैं। वहां का जो दलित समाज था, अनुसूचित जाति के लोग थे, वो कहते थे इंदिरम्मा करके बात करते थे। तो अगर वो मैसेज घुस गया, पहुंचा पाए वहां के दलितों के बीच में, युवाओं के बीच में कि देखो दलितों के प्रति हमारा जो ये है कमिटमेंट है, वो सिर्फ नारे तक सीमित नहीं है, बल्कि हमने उसको एक्शन में भी दिखाया कि देखो हमारे अध्यक्ष हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में उन्होंने पेश किया। और खड़गे का असर अगर कर्नाटका में भी पड़ा तो एक
साउथ से चंक तैयार हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में। और जब वहां से लहर चलेगी तो हो सकता है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में भी, जैसे मान लीजिए राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति अभी भी नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि अब उत्तर प्रदेश में भी मायावती से लोग निराश हो रहे हैं, दलित समाज के लोग निराश हो रहे हैं। अखिलेश यादव उनको संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, अपने खेमे में ला नहीं पा रहे हैं। तो वहां का दलित समाज एक तरह से दोराहे या चौराहे पे खड़ा हुआ है। तो उसको भी अगर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को घुमा करके, इस पर देखने वाली बात राजीव जी यही होगी कि अध्यक्ष कोई भी हो, पर्दे के पीछे से कोई और अध्यक्ष काम न करे। सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं, लेकिन फैसले राहुल गांधी लेते हैं। जिनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है वो फैसले लेते हैं। तो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और फैसले वो बार बार हर बात में जाकर के प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से पूछ करके लेंगे या सोनिया जी के दरबार में जाकर के पूछेंगे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई इसको राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है। तब तो होगा कि भाई ठीक है, वही है, दिखाने की ही बात है, कोई खास नहीं। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं साहब, उनके अंदर एक इमर्ज कर रहा है, नेतृत्व विकसित हो रहा है, राहुल गांधी अपना पेरिफेरी में रहेंगे, सड़क पे लोगों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनादेश लेंगे, आएंगे, वो अलग चीज है। लेकिन संगठन के मामलों में, कांग्रेस के निर्णायक मामलों में अगर अध्यक्ष को ताकत दी जाती है, शक्ति दी जाती है, तो हम मुझे लगता है कि यूपी और बिहार और बाकी राज्यों में भी जो दलित समाज है, जो खोज रहा है नेतृत्व का, कांग्रेस के साथ उसका पुराना नाता है, लेकिन उसको लगता है कि कांग्रेस के साथ हम जाएंगे कब, जब उसके साथ ब्राह्मण भी आएगा, अल्पसंख्यक मतदाता भी आएंगे। अल्पसंख्यकों का हाल भी लगभग ऐसा ही है। बिहार की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने निराश किया है, मायावती ने निराश किया है, अल्पसंख्यकों को भी और दलितों को भी। तो अगर इन तबकों के बीच में कांग्रेस अपनी कोई पैठ बना पाती है, अपने इस सोच को लेकर के आगे जा पाती है, तब तो बात हो सकती है। अब राजेश जैसे कह रहे थे, नाम नहीं ले रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्यकाल का विस्तार मिल गया। किसने फैसला किया? क्या राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई? कोई निर्वाचक मंडल उनके यहां तैयार हुआ? संसदीय बोर्ड जो सो कॉल्ड है, उसकी भी कोई बैठक हुई क्या? नागपुर से फैसला आया, नागपुर का फरमान आ गया और वहां से लागू हो गया। और यहाँ लोग कहते हैं कि साहब 22 साल से अध्यक्ष बनी हुई है सोनिया गांधी। अरे भाई, कांग्रेस में है, कांग्रेस में चुनाव कराते हैं, नहीं कोई उम्मीदवार होता है, निर्विरोध हो जाते हैं, उनका नाम रहता है। लेकिन आपके यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, कहीं चर्चा भी नहीं होती है। आपके यहाँ तो कोई अशोक गहलोत भी नहीं आता है, कोई सामने ही नहीं आता है, कोई दिग्विजय भी नहीं आता है। आपका तो बस मुख्य आदेश हो गया, सूचना के आगे संवाद की गुंजाइश ही नहीं है, वहां से आया और आपने तय कर लिया। तो इसलिए अच्छा, बाकी राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि अंदरूनी लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई। जितनी भी पार्टियां हैं उसमें जो भी एक नेता है, वो जब से वो पार्टी का गठन हुआ है तब से वही राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक वही बना हुआ है। हर चुनाव होता है, साल में, 2 साल में, 3 साल में, जब भी उनका संविधान कहता है, फिर उन्हीं के नाम पे ठप्पा लग जाता है। चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, मायावती जी हो, अखिलेश यादव जी हो, नीतीश कुमार की पार्टी का तो अभी ललन जी हैं, लेकिन जब तक नीतीश जी थे तो वही चला रहे थे। शरद पवार जी एनसीपी जब से बनी है तब से वही चला रहे हैं। डीएमके का वही हाल है। मतलब कोई भी राजनीतिक दल, कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो किसी भी दल में ऐसा नहीं है कि जहां पे अंदरूनी लोकतंत्र नाम की कोई चीज है। फैसले सारे एक ही नेता करता है, उसी के इर्द गिर्द रहता है। तो कांग्रेस ने, अगर वाकई चुनाव हो जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं, एक संकट और आएगा कि वो चूंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, तो उनको फिर राज्यसभा के विपक्ष के नेता पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, क्योंकि